बालो शांति तोको जी, रिश्ते में आप हमारे भाभी जान लगते हो और भाभी का दूसरा दर्जा होता है माँ। दुनिया में भाभी मतलब माँ होती है। भाभी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपके अपने ननद से, आपके अपनी बेटी से, तो जब कभी मैं अरुणाचल आऊंगी, आप मुझसे जो भी आपको गुस्सा है, जो नाराज है, वो आप मुझे बोलिए ना। मैं तो आपसे छोटी हूँ, रिश्ते में मैं हमेशा आपसे छोटी रहूंगी, उम्र में भी आपसे छोटी हूँ। आपको अगर मुझसे कुछ भी शिकायत है तो आप मुझे बोलिए, मुझे डांटिए, मुझे फटकारिए, कुछ भी कीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला है एक मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से कि मैं जब अरुणाचल आऊंगी आपका जो भी ग्रीवेंसेस है मैं सुनूंगी। आप क्यों बेकार में ये अरुणाचल नारी शक्ति के हर एक लेडीज को कॉल करके वॉइस मैसेजेस भेजना, धमकाना, वल्गैरिटी से बात करना, ये गंदा गंदा गाली देना। भाभी ऐसा मत कीजिए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाभी। मुझे पता है आप एक अच्छी औरत हो मेरी भाभी माँ, आप हमारे खानदान की एक पहचान हो। तोको क्लान में तोको शांति, बालो शांति, तोको मतलब आप बालो भी एक रॉयल खानदान होती है, बालो घर से पैदा हुई एक अच्छी लड़की हो, एक अच्छी बच्ची हो। तोको बहुत बड़ी जनजाति है, तोको क्लान हमारा एक माइटियस्ट क्लान है, वहां पे आपकी शादी हुई है। तो आप एक तोको क्लान की, एक तोको इज्जत की आप एक मतलब एक आप पहचान हो। मर्यादा में रह करके बात कीजिए ना भाभी जी। ये नीमी तवा को कॉल करके इसको गंदा गंदा गाली देना, आप किसी का पर्सनल लाइफ में यू अटैक मत कीजिए ना भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये तलु यमंग को कॉल करके गंदा गंदा गाली देना, क्या आपके माता पिता ने आपको यही संस्कार दिया है? एक स्त्री होकर के दूसरे स्त्री का अपमान करते रहो। जो भी अगर आपको किसी से पर्सनल कुछ भी लेना देना है तो पर्सनल लेवल में उसको डील कीजिए। अगर मुझे, मैं बेटी होकर के आपका कुछ नुकसान किया, अच्छी का कुछ नुकसान किया, आप दोनों का बहुत बड़ा नुकसान किया जो आप दोनों मुझे माफ नहीं कर सकते हो, तो मुझे पर्सनल लेवल में बोलिए। आप मेरे सपोर्ट में जो लेडीज लोग आए, दिल्ली आए, जिन लोगों ने अरुणाचल नारी शक्ति का जो मेंबर है उनको फोन करके एमएलए के साथ सोकर घर बनाया, दिल्ली में कौन सा मिनिस्टर एमएलए का साथ सो के घूम रहे, ये तो भाभी दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज नॉट डन। ऐसा आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप किसी के कैरेक्टर को एसासिनेट कर रहे हो, उस पर डिफेम कर रहे हो आप। आपको पता है डिफेमेशन सुइट डालेगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये सब मत कीजिए मेरी भाभी जी। मैं आप लोगों से मुंह इसलिए नहीं लगती हूँ क्योंकि जितना भी बोलो, अच्छा बोलो, खराब बोलो, मारो पीटो, कटाई पिटाई करो, बाद में जाकर के तो आप मेरा ही परिवार हो ना, मैं भी आपका ही परिवार होंगी, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बेकार में आप लोगों से मैं उलझना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ये भी, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक ननद होने के हैसियत से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोगों से दूर रहिए, आप अपनी मुंह बंद कीजिए, ये गंदगी मत फैलाइए समाज में। आप भी तो बेटी की माँ हो ना भाभी, आप भी तो किसी की बेटी हो, आप एक स्त्री हो, और स्त्री का गहना क्या होता है? उसका लाज, उसका शर्म, वही उसका गहना होता है। तो लाज और शर्म रखिए ना। आपको किसने भटकाया है, आपको किसने बहकाया इस तरीके के गंदे गंदे बात करने के लिए? पहले तो आप ऐसी नहीं थी भाभी जी, बहुत अच्छी औरत थी आप, हम सब आपको दिल से चाहते हैं। आगे आप में हम एक माँ का रूप देखते हैं, एक अच्छी भाभी का रूप देखते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भाभी शांति, प्लीज बंद कीजिए, आप बस कीजिए और मत कीजिए, ये गंदगी और मत फैलाइए। मैं मुझे मुझे कुछ भी अगर आपको मुझे बोलना हो तो जब मैं आऊंगी बोलिए। या फिर मैंने उस दिन भेजा था तो अच्छी दादो को, मेरा अपना अच्छी, जो गांव में बिल्कुल वो इनोसेंट है, गांव में गांव बुरा है, वो कुछ भी नहीं करता है। मैंने उसको बोला है मेरे बिहाफ में, अच्छी मैं दूर में दिल्ली में धरना पर बैठी हूँ, अगर भाभी और आची दोनी को, भाभी शांति और आची दोनी को मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जाके पता कीजिए। मैंने अपना भाई तो को बात को भी भेजा है, मैंने अपना बड़ा भैया तो को तादो को भेजा है, आप लोग बात कीजिए फैमिली में। तो यहाँ तोको शीतल जो मेरा अपना पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तोको शीतल यहाँ अपना पूरा एंटायर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेट के इशू में, जब मैं स्टेट के इशू में बात कर रही हूँ, स्टेट के इशू में काम कर रही हूँ, आप पर्सनल क्यों हो रही हो? आपने कल क्या बोला मीडिया ब्रीफिंग में, मैं अपना ननद को भी नहीं छोड़ा हो तो तुम क्या चीज हो? भाभी ऐसे मत बोलिए, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं आपका ननद चाहे जैसा, जो आप जो भी बोलोगी मैं सह भी लूंगी, बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन वो नीमी तवा आपको क्यों बर्दाश्त करेगी? आप उसके ऊपर इतना हावी क्यों हो रहे हो? मत कीजिए ऐसा। किसी भी इंसान के लाइफ में पर्सनल होने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए। मैं आपकी ननद हूं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं करूंगी बर्दाश्त।
क्योंकि ले दे के कुछ नहीं होगा। रिजल्ट क्या है मुझे पता है। ना आपके पास मुझे बोलने को कुछ है और ना आप बाद में कुछ भी आपके पास रीजनिंग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में क्या बोलोगे बाद में जाकर के? इट वॉज ऑल पॉलिटिक्स। मैं अपने पार्टी के समर्थन में, मैं बीजेपी को बचाने के लिए बोल रहा था, कर रहा था, यही आप बोलोगे, मुझे पता है आपका जवाब। उसके अलावा तो आपके पास और कुछ रीजन ही नहीं बनता है मुझे अटैक करने का, मुझे बदनाम करने का। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मीडिया अपील के माध्यम से कि आप लोगों से दूर रहिए। अगर मुझसे पर्सनल लड़ना है तो आप आ जाइए, लड़िए। अगर ईटानगर में आपका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है, अरुणाचल में आप नहीं रुक पा रहा है, तो ठीक है, मैं भी अपना भैया लोग को बुलाती हूँ यहाँ दिल्ली, आप भी आ जाइए। आपका ऐसा क्या पर्सनल मुझसे प्रॉब्लम है? मुझसे लड़िए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। ये निमी ताबा तेल या मंकिपा चंपा लोगों को छोड़ दीजिए, किसी के साथ भी मत लड़िए। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने आए हैं यहाँ, और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। वो अपने मन से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को भी जबरदस्ती नहीं किया कि मेरा सपोर्ट करो। तो इसलिए मैं भाभी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली मेरा भाभी शांति जी, आप प्लीज इन लोगों से मुंह लगना छोड़ दीजिए, ये गलत बात है। अच्छी दाढ़ी चलो भाभी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।